जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज 30 तारीख है, 30 सितंबर है और घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं और मेरे हाथ में ये आज का अखबार है नवोदय टाइम्स, आप देख रहे हैं। और नवोदय टाइम्स अखबार में जो खबर है मुख्य पृष्ठ पर वो है, बर्बरता से हार गई बेटी, गुस्से में देश। ये मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी है जो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की, दलित समुदाय के वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में चार ठाकुरों ने रेप किया। उसके बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया और उसकी जबान काट दी गई, जिसके कारण पुलिस ने वहाँ पर उनकी पहले जो उसको जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, पुलिस की तरफ से जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए था, जिला शासन प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। लेकिन ये अखबार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस अखबार में मैंने तमाम अखबार में 5-6 जगह ये खबर आज जो है छपी है। मुख्य पृष्ठ पर छपी है, 6 नंबर पेज पर छपी है और उसके बाद 10 नंबर पेज पर भी यही खबर प्रमुखता से इस अखबार ने छापी है। और भी तमाम कई अखबारों ने छापी है, लेकिन मेरे घर पर अखबार आता है नवोदय टाइम्स, तो मैं इसी के बारे में बात जो आप लोगों से करूँगा। मैंने देखा कि इसमें तमाम लोगों में गुस्सा है। कल चक्का जाम कर दिया गया, सफदरजंग अस्पताल का घेराव किया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसमें विस्तार से लिखी हैं। किन फिल्मी हस्तियों ने ट्वीट करके इस घटना पर अपनी आपत्ति जताई और किन नेताओं ने जो है वो आपत्ति जताई। लेकिन मैं जो इस वीडियो को बनाने का और जो आप तक एक बात पहुंचाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इतना भर है कि जो दिल्ली प्रदेश है इसमें एक सीट सुरक्षित है सांसद की, जिसको बाहरी दिल्ली कहते हैं, और जहां से सांसद जो है वो भारत के नहीं बल्कि मैं कहूँगा विश्व के मशहूर सिंगर हंसराज हंस है, जो वाल्मीकि जाति से आते हैं। उनका ना ही तो कोई ट्वीट आया है और ना ही वो उस घटना स्थल पर पहुँचे हैं और ना ही उन्होंने कोई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी कोई बात रखी है। दूसरा, जहाँ इस बेटी का बलात्कार हुआ, जहाँ इसके साथ में ये जघन्य अपराध हुआ हाथरस, वहाँ पर भी वाल्मीकि समाज के सांसद हैं जिन्हें हम कहते हैं राजवीर सिंह, राजवीर दिलेर के बारे में कहा जाता है कि वो जब अपर कास्ट के यहाँ वोट मांगने के लिए जाते थे तो उनका गिलास उनकी जेब में रहता है और जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी फ़ोटो भी पिछले दिनों वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर कि वो ज़मीन पर बैठ करके अपना गिलास निकाल करके दे देते थे कि मेरी चाय तो इसी में डाल दो। मतलब इस प्रकार की गुलामी, इस प्रकार की मानसिकता सांसद बनने के बाद, और ये उस आदमी की कहानी जिसका बाप भी सांसद रहा हो। मेरा इन दोनों आदमियों को बताने का ये उद्देश्य है कि वाल्मीकि समाज वहाँ पर भी सांसद है, वाल्मीकि समाज का आदमी, जहाँ पर जो बेटी के साथ में, हमारे समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है, ये जघन्य अपराध हुआ है, और वहाँ पर भी बीजेपी का सांसद है जहाँ बेटी ने दम तोड़ा दिल्ली में। दोनों सांसदों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जबकि दोनों ही वाल्मीकि समाज से आते हैं। अखबार में तमाम बड़ी बड़ी बातें, छोटी मोटी बातें, तमाम बातें विस्तार पूर्वक लिखी गई हैं। किस प्रकार से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण वहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुँचे, भीम सेना के सतपाल नवाब सतपाल तंवर वहाँ पहुँचे, युवा शक्ति दल के रवि गौतम वहाँ पहुँचे, समता सैनिक दल के पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, नीली क्रांति के सुरजीत सम्राट वहाँ पहुँचे और कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुँचे। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री इंद्रपाल गौतम पहुँचे, उनके साथ राखी बिरला पहुँची, सौरभ भारद्वाज पहुँचे। तमाम वो बुद्धिजीवी लोग जो हैं, ज़्यादातर अम्बेडकरवादी लोग वहाँ पहुँचे। और चाहे भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल हो, नीली क्रांति हो, तमाम पदाधिकारी, तमाम संगठन जो अम्बेडकरवादी संगठन है वो वहाँ पहुँचे। यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखबार में मुझे कहीं भी एक भी उस संगठन का नाम याद नहीं लिखा मिला, नहीं पढ़ने को मिला, जिन संगठनों के मेंबर हमारे दलित समाज के, ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज के लोग जो है मेंबर हैं। दिल्ली में वाल्मीकि समाज अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं वाल्मीकि समाज के लोग, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि आप अम्बेडकरवादी संगठनों से क्यों नहीं जुड़ते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू हिंदू एक समान। लेकिन ये बात जब मनीषा वाल्मीकि के साथ में बलात्कार हुआ और उन्हीं हिंदुओं ने बलात्कार किया जिनके वो संगठन हैं, तो ना तो यहाँ पर वो संगठन नज़र आए हैं जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू एक समान, और ना उनके पदाधिकारी नज़र आए। मैं अगर संगठनों की बात कहूँ तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं बात कहूँ RSS की, जिनकी शाखाओं में वाल्मीकि समाज के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं दिल्ली के अंदर,
आप देखिए जहाँ भी शाखा लगती है तो उनमें वाल्मीकि समाज के लोग 2 ही जगह मिलते हैं, या तो आरएसएस की शाखाओं में मिलते हैं, या वो अपने सफाई का काम जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनके मन मस्तिष्क में जिससे वो ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, वहाँ मिलते हैं। 2 ही जगह मिलते हैं। आरएसएस का कोई पदाधिकारी, कोई संगठन का आदमी वहाँ नहीं था। बजरंग दल जो हिंदुओं का बड़ा संगठन है, उसका कोई संगठन या कोई झंडा या कोई बैनर वहाँ नहीं था। हिंदू रक्षा दल जो नाम के पीछे हिंदू लगाता है, आप उसके जितने पदाधिकारी हैं वो नाम के पीछे हिंदू लगाते हैं, उनका कोई पदाधिकारी, कोई झंडा, कोई डंडा वहाँ नहीं था। विश्व हिंदू परिषद का कोई पदाधिकारी, कोई झंडा, कोई डंडा वहाँ नहीं था। हिंदू युवा वाहिनी जो योगी जी का संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी का कोई पदाधिकारी, कोई संगठन का आदमी वहाँ कोई झंडा लेकर के मौजूद नहीं था, कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं था। करनी सेना जो हिंदुओं की सबसे बड़ी रहनुमा बनती है, करनी सेना, जिसने पिछले दिनों पद्मावती फिल्म को लेकर के पूरे मुल्क में हंगामा किया था, करनी सेना का कोई पदाधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। और तो और देश की राजधानी दिल्ली में एक संगठन है जिसके अध्यक्ष जय भगवान गोयल हैं, जाति से बनिए हैं, उनका एक संगठन है राष्ट्रवादी शिवसेना। राष्ट्रवादी शिवसेना का नारा है हिंदू हो तो तिलक लगाओ, और मैं उसके तमाम पदाधिकारियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि उस राष्ट्रवादी शिवसेना में वाल्मीकि समाज के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनके मेंबर भी हैं। ये मैंने 7-8 शाखाओं के आपको नाम बताए, 7-8 संगठनों के नाम बताए जो हिंदुओं के नाम पर बनते हैं, लेकिन उनमें से एक भी पदाधिकारी या उनके संगठन का कोई व्यक्ति या मेंबर भी वहाँ मौजूद नहीं था। अब विचारने का प्रश्न ये है कि जब उनका कोई मेंबर, कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं था, तो वाल्मीकि समाज के लोग उन संगठनों का पार्ट का हिस्सा बनते क्यों हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वाल्मीकि समाज हमारा बड़ा भोला है, और ये जो हिंदुओं के नाम से संगठन चल रहे हैं, तथाकथित हिंदू जो अपने आप को संगठन चला रहे हैं, ये हमारे उस समाज को बहला फुसला करके अपने चुंगल में ले लेते हैं, और ख़ास तौर से अम्बेडकरवादियों के खिलाफ, अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, या हिंदू रक्षा दल हो, राष्ट्रवादी शिवसेना हो। तमाम जो हिंदुओं के संगठन हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनका उद्देश्य डॉक्टर अम्बेडकरी विचारधारा को ख़त्म करना है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना भर है, वाल्मीकि समाज को खासतौर से जगाने का मेरा उद्देश्य है कि आप जिन संगठनों के हिस्सा बनते हो, वो संगठन आज आपकी लड़ाई का हिस्सा नहीं बने हैं, वो मनीषा वाल्मीकि की लड़ाई का हिस्सा नहीं बने हैं। क्योंकि मनीषा के साथ में जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया, जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने बलात्कार किया है, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, वो उन्हीं के लोग हैं। अब आप समझ जाइए कि आप वो हिंदू नहीं हो, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए, मुसलमानों से लड़ाने के लिए, हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कागज़ों में आपको हिंदू मानते हैं। लेकिन अगर एक ठाकुर एक वाल्मीकि का बलात्कार करेगा तो वो ठाकुर का समर्थन करेंगे, आपके साथ न्याय की लड़ाई में नहीं आएंगे। आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, वो आपके साथ आपकी लड़ाई में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कल को कोई बात होगी तो वो आपको ज़रूर कहेंगे कि आप हिंदू हो, आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप हिंदू हो तो तिलक लगाओ, आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप लाल रंग का गमछा गिरो, आप नीले रंग का गमछा नहीं गिरेंगे गले में। ये विचारणीय प्रश्न है। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते थे, मैंने आपको राजवीर की बात बताई, राजवीर जो सांसद है हाथरस से, दिल्ली के अंदर जो हंसराज हंस है, ये गुलाम लोग हैं। ये आपने इनको वोट दिया है, सब लोगों ने वोट दिया, पूरे दलित समाज की जातियों ने इनको वोट दिया है, सब ने वोट दिया। लेकिन क्या जब आपकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ तो ये लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई साहब। इनके गले में आरएसएस और बीजेपी का पट्टा पड़ा हुआ है, और ये अपने मालिक के प्रति वफादार है। आप सोचना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि पूना पैक्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे बढ़िया से बढ़िया आदमी को अपनी विचारधारा के घटिया से घटिया आदमी से ये चुनाव करवा देंगे। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज याद आती है। दूसरे नंबर पर मैं एक बात कहूँ, बीजेपी की जो तमाम नेता हैं, स्मृति ईरानी जी, जब निर्भया कांड में, अगर स्मृति ईरानी जी की मैं बात कहूँ तो ये वही स्मृति ईरानी है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ भेजी थी मनमोहन सिंह को, ये कह करके अगर आप पर देश नहीं चलता तो इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने निर्भया कांड में चूड़ियाँ भेजी थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है स्मृति ईरानी? दलित की बेटी के, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और स्मृति ईरानी का एक बयान तक नहीं, एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं। क्यों? क्योंकि निर्भया जो थी वो ब्राह्मण थी, ये वाल्मीकि है। अब यहाँ पर भी जातिवाद, यहाँ पर भी एक बीजेपी की महिला सांसद का बयान नहीं आया, एक बीजेपी की महिला जो लोकसभा क्या नाम है मेंबर उनका, राज्यसभा मेंबर उनकी स्टेटमेंट तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आज आप देख लिए, कल मैं टीवी पर देख रहा था तो दुख हो रहा था, लोग अपनी अपनी सरकार के आंकड़े गिनवा रहे थे। लोग ये कहते हमारी सरकार में बलात्कार कम हुए, इनकी सरकार में ज़्यादा हुए।
शर्म आनी चाहिए। बलात्कार बलात्कार होता है, वो किसी की भी सरकार में हो। आज मैं देख रहा हूँ देश के तमाम राष्ट्रवादी कवि, तमाम साहित्यकार जो किसी अगर जरासी कोई घटना हथनी, मैं आज मैं सोच रहा हूँ कि हथनी को बम से उड़ा दिया गया या कुछ भी हुआ, वो दुखद घटना थी, हम उसकी क्या नाम है निंदा करते हैं। पूरा सांसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन हिल गए। देश के बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े साहित्यकारों ने ट्वीट किया, बड़े बड़े ब्लॉग लिखे, लेकिन आज दलित बेटी का बलात्कार हो गया और उसकी मौत हो गई। आज एक कवि की एक स्टेटमेंट नहीं आई, आज एक साहित्यकार की एक स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? क्योंकि उनको तुम्हारे समाज से या तुम्हारी विचारधारा से या तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। वो आपका सिर्फ उतने समय तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनके काम के आप लोगों को यूज एंड थ्रो वाली स्थिति वो आपके साथ में करते हैं। एक नाम और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत तो पिछले दिनों कहा था कि अब देश के अंदर जातिवाद नहीं, जातिवाद है तो वो संविधान की वजह से है, संविधान में दिए गए आरक्षण की वजह से। कहाँ है कंगना रनौत भाई? कहाँ है कंगना रनौत? आज देश की राजधानी के अंदर एक बेटी का बलात्कार के बाद में मौत हो गई, राजधानी के अंदर मौत हो गई। कहाँ है कंगना रनौत? सिंगल स्टेटमेंट नहीं यार। है क्या ये? समझना चाहिए इस षड्यंत्र को हमारे दलित समाज के लोगों को, और ख़ासतौर से जो गैर अम्बेडकरवादी दलित समाज है, जो अपने आप को हिंदू माने बैठा, चाहे वो वाल्मीकि, चाहे वो खट्टी के, चाहे वो अन्य किसी जाति का है, चाहे वो चमार है, जो नॉन अम्बेडकरवादी दलित समाज है, उसको समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई वो है जो सिर्फ अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ लड़ी जा सकती है। जिन उधार के मंचों का, जिन उधार के झंडों का, जिन उधार के लोगों का आप समर्थन करते हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके संगठनों का समर्थन करते हो, ठीक यही होगा कल को जब दोबारा आपकी बहन बेटियों का बलात्कार कोई ठाकुर या कोई मनुवादी करेगा, तो आप वही संगठन जिन संगठनों में काम करते हैं तो वो उनको बचाने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि उनके वो अपने हैं और आप उनके अपने नहीं हो। आप उनके सिर्फ संगठन में भीड़ बनाने का या ये बताने का कि ये हिंदू हैं और ये भी हमारा हिस्सा है, सिर्फ इसलिए हैं। कंगना रनौत तो आज नहीं बोलेगी। यही भाड़ मीडिया, यही गोदी मीडिया जो चिल्ला चिल्ला करके कंगना रनौत 22 सिक्योरिटी दे दी गई भाई उसको। क्यों? किस लिए? क्या आधार है? कौन सा खतरा था कंगना रनौत को? इस देश में 46,000 लोगों पर एक पुलिस वाला आता है और एक कंगना रनौत को 22 सिक्योरिटी दे दी गई भाई। क्यों? बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस FIR नहीं कर रही है बलात्कार के मामलों में, और एक कंगना रनौत जो कहती है कि संविधान जातिवादी है, उसको 22 सिक्योरिटी दी जाती है। आज वो कंगना रनौत नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वो ठाकुर है। उसने कहा कि मैं छतरानी हूँ और बलात्कार करने वाले लोग भी ठाकुर हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि नेताओं के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। नेता किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो जिसको हमने वोट दिया, ये लड़ाई लड़ी जाएगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ में। ये लड़ाई लड़ी जाएगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो उनका जो मिशन है, उनका जो विचार है, उसके साथ में। एक अम्बेडकर ने उस समय के तमाम हिंदूवादी लोगों को हरा दिया, और आज हम इतने सारे अम्बेडकरवादी होकर के अपनी बहन बेटियों की इज्जत को नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? ये बात हमको समझनी चाहिए। मेरे तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील है कि छोड़ दीजिए ये तिलक लगाना और गले में लाल पटका डाल करके हिंदूवादी संगठनों के शाखाओं में जाना, RSS की शाखाओं में जाना, अपने आप को हिंदू कहना। निकाल फेंकिए उन तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से मेरी अपील है कि निकाल फेंकिए अपने घरों से उन तमाम चिड़ियाघरों को, मंदिरों को, जो मंदिर आपको गुलाम बनाए रखे हुए हैं। निकाल फेंकिए उन तमाम संगठनों के विचारधारा को, जो संगठन आपको हिंदू तो सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाए, लेकिन जब आपकी लड़ाई, जब आपका हिस्सा बनती है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें से एक आदमी भी आपके साथ नहीं आता से। तो मेरी अपील है, मैं ऐसे तमाम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को जानता हूँ। जब RSS की परेड निकलती है, हमने देखा है, तो वाल्मीकि समाज के लोग उसमें काली टोपी और कच्छा पहन करके और सफ़ेद शर्ट पहन करके ऐसे जाते हैं जैसे उनका अपना संगठन हो। वो जय भीम करने से डरते हैं। आखिर क्यों? हम अपने बाप को बाप कहना जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी लड़ाई मजबूत नहीं होगी। मैं तमाम वाल्मीकि समाज के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से अपील करता हूँ, छोड़िए इन सब लोगों को, छोड़िए इन संगठनों को। और आज एक मनीषा, हम कल नहीं चाहते कि दूसरी किसी मनीषा वाल्मीकि के साथ में इस तरीके की घटना हो, क्योंकि वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि आइए हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, उनकी विचारधारा को पढ़ें और इस देश को समतामूलक बनाएं। इस देश को संविधान की इज्जत करने वालों की सरकार, जो लोग संविधान का मान सम्मान करें, ऐसे लोगों की सरकार बनाएं।
समता मूलक विचारधारा के लोगों की सरकार बनाएं, ताकि ये देश समृद्ध बन सके, जाति भी समाज बन सके और हम लोग उन लोगों को खदेड़ सकें जिन लोगों के मुंह में तो एकता की बात होती है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं जातिवाद छुपा है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और आगे बढ़ाइए। और पुनः मैं वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं कि वो अपनी ताकत को पहचाने और अपने दोस्त और दुश्मन के फ़र्क को समझे, दोस्तों के साथ आए, बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़े और उसके साथ जुड़े। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका शोषण बंद हो जाएगा, लेकिन आपका शोषण कम होगा और आपके शोषण करने वाला 4 बार आपका शोषण करने से पहले सोचेगा। जय भीम, नमो।